नमले तवसानम यस्य पंचनमकार सर्वपापनाशम मंगलम च सर्वेषां पद्मं मंगलम। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत नमन। युग पुरुष प्रज्ञानिधि आचार्य प्रवर श्री विजय राजी महाशय के चरणों में भाव भरी वंदना। समस्त संयमशील चरित्र आत्माओं के चरणों में भाव भरी वंदना। सुंदर स्वामी के अनुग्रह से पूज्य गुरुदेव के अनुग्रह से क्लास स्टार्ट करते हैं। इस चीज की क्लास कर रहे हैं हम लोग 25 बोल 25 बोल। ओके, 25 बोल में से कौन सा बोल चल रहा है? जल्दी जल्दी बताते जाइए। 13वां बोल 13 बोल मिथ्यात्व के 10 भेद। 25 बोल, हाँ। 13वां बोल मिथ्यात्व के 10 भेद। इसके 6 बोल हम कर चुके थे, ठीक है? सबको दिख रहा है? मनोज भाई स्पॉटलाइट कर देंगे, है ना? मिथ्यात्व के 10 भेद में से 6 भेद हम लोग कर चुके थे। अब 4 भेद बचे हैं। 6 भेद किसी को याद है? मिथ्यात्व के 10 भेद में से 6 भेद किसको याद है? कौन बताएगा? जीव को अजीव श्रद्धा मिथ्यात्व और अजीव को जो श्रद्धा मिथ्यात्व की आवाज नहीं है। मैं बोलूं? हाँ बोलिए ना। जीव को अजीव, अजीव को जीव, साधु को असाधु, असाधु को साधु। नहीं नहीं, धर्म को पहले अधर्म श्रद्धे तो मिथ्यात्व, अधर्म को धर्म श्रद्धे तो मिथ्यात्व, साधु को हाँ असाधु श्रद्धे तो मिथ्यात्व, असाधु को साधु श्रद्धे तो मिथ्यात्व। ठीक है, यहाँ तक हम कर चुके थे, है ना? हो गया था ये इतना, ठीक है? साधु को असाधु और असाधु को साधु हो गया था ना? हाँ जी। ठीक है, अब इसके बाद आता है संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग समझना और मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग समझना, ठीक है? क्या होता है जनरली, जो भी आचरण होते हैं, जिनका जो आचरण करके जीव मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, उसके बजाय जीव दूसरी चीजों में अगर फंसता जाता है, दूसरी चीजों को सोचता है कि ये करने से मुझे मोक्ष मिलेगा, ये करने से मुझे मुक्ति मिल जाएगी, जो जो दूसरी चीजें होती है ना? जैसे कई आडंबर होते हैं जिससे 6 काया का आरंभ होता है, 5 स्थावर का तो स्पेशली होता है। तो वो करके अगर जी सोचे कि इससे मुझे मुक्ति मिलेगी, तो मिल सकती क्या? नहीं, क्यों नहीं मिल सकती? जीवों की हिंसा होती है। क्योंकि मुक्ति के लिए क्या जरूरी है? मुक्ति के लिए अहिंसा। क्या जरूरी है? अहिंसा मुक्ति का अहिंसा। अहिंसा क्यों जरूरी है भाई? मुक्ति, मुक्ति के लिए क्या जरूरी है? कर्मों से मुक्त होना। कर्मों से मुक्त होना है ना? कर्म हटने जरूरी है। और कर्म कब हटेंगे? जीव हिंसा करके कर्म हटेंगे कि और बंधेंगे? हटेंगे। जीव हिंसा करके और बंधेंगे। जीव हिंसा करके और बंधेंगे, है ना? इसलिए ये सब करके क्या होगा? मुक्ति तो नहीं मिलेगी, लेकिन जो इन सब चीजों को जो मोक्ष का मार्ग समझते हैं, तो वो क्या होता है? मिथ्यात्व। वो मिथ्यात्व है। समझ में आई बात? और मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग, मतलब जैसे कई लोग होते हैं जिनकी ये मान्यता होती है, जो ये सोचते हैं कि ये सब क्या है, कुछ नहीं होने वाला है धार्मिक क्रियाओं से, कि पैदल चलने से कुछ नहीं होगा, है ना? या स्नान का त्याग करना गलत है, ठीक है? कई लोग ऐसा सोचते हैं। तो जो मोक्ष का मार्ग है उसको क्या समझ रहे हैं? संसार का मार्ग। हाँ, तो वो भी क्या हो जाता है? मिथ्यात्व। ठीक है? मतलब इन चीजों, क्या ऐसा सोचना कि अगर स्नान नहीं करेंगे तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो ये मोक्ष के मार्ग को क्या समझ रहे हैं? वो संसार का मार्ग समझ रहे हैं। और संसार के मार्ग को जो मोक्ष का मार्ग समझ रहे हैं, दोनों क्या हो जाता है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व हो जाता है। फिर 8 कर्मों से मुक्त को अमुक्त समझना और 8 कर्मों से मुक्त को मुक्त समझना। हाँ। अब जैसे नहीं है? हाँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं नहीं, ठीक है, हैं? ठीक है, ठीक है।
लो लग रही हूँ क्या? हाँ बिल्कुल। थोड़ी आवाज अच्छा से नहीं, लग रहा है सर। हाँ। आवाज से लग रहा है। एक सेकेंड वॉल्यूम चेक करती हूँ। तो बहुत वो आई है आपकी आवाज। हो सकता है नहीं, तबीयत ठीक है। अच्छी बात है। हाँ, 8 कर्मों से मुक्त को अमुक्त, मतलब 8 कर्मों से मुक्त कौन है? अरिहंत। सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान। भगवान। सिद्ध भगवान। अरिहंत नहीं है ना, सिद्ध भगवान 8 कर्मों से मुक्त चार है। रूप से, चार रूप। है ना? तो अब कई लोग होते हैं जो क्या होते हैं, अब जैसे अर्जुन माली। अर्जुन माली क्या है? सिद्ध। सिद्ध हो सिद्ध हो चुके हैं गए। अर्जुन सिद्ध। माली। ठीक है ना? हाँ। लेकिन कई लोग हैं जो अर्जुन माली ने जो अपनी साधना की, जो समभाव रखा, है ना, जो सब कुछ सहन किया समभाव से, उसकी ओर ध्यान न दे करके उनके पापों को देखते हैं। वो गलत समझ में आ रही बात? विख्यातव है। हाँ, वो सिद्ध हो गए हैं, वो नहीं ध्यान है, उनके पापों को देखते हैं। ऐसे इस तरीके से और भी दूसरे जो भी सिद्धात्माएं हैं उनके बारे में टीका टिप्पणी करना। समझ में आ रही है बात? जी। तो वो होता है मिथ्यात्व। कही रे और हमारा कैसी हो ड्रेस 4 बजे आप ड्रेस फेरे होने से ना आप पीछे बात करें तो म्यूट कर लीजिए। मेरे कर लेता अब कई ऐसे होते हैं जिन्होंने राग द्वेष को भी नहीं जीता है ना, संसार में है या संसार के मोह बंधन सभी में हमेशा से ही रहे हुए हैं। वैसे ही कुछ होते हैं जिनको क्या सोचते हैं कि ये क्या है, भगवान है, ये हमको मुक्त कराएंगे। समझ में आ रही है बात? तो वो जी। खुद ही 8 कर्मों से मुक्त नहीं हुए हैं, तो उनको क्या समझना कि ये मुक्त हैं, ये भगवान है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का मिथ्यात्व। 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 ठीक है, जी। समझ में आ गया? हाँ जी। ठीक है। जो मिथ्यात्व के 25 भेद होते हैं ना, उसमें स्टार्टिंग के 10 भेद यही होते हैं, और बाकी सब इन्हीं पे बेसिक, मतलब बेसिक समझ जाओ, ये होते हैं सब इस पे डिपेंडेंट टाइप के होते हैं। ओके, जी। जी। ठीक है। तो ये हो गया 13वां बोल। पिछली क्लास में जो 6 बोल किए थे और अभी हमने बाकी के किए हैं, गैप तो बहुत ज्यादा हुआ अपना। किसी ने कुछ एनालिसिस किया है कि अपन लाइफ में कहाँ पे मिथ्यात्व में जा रहे हैं या कहाँ बच सकते हैं? किसी का कोई ऐसा एक्सपीरियंस? मुझे ऐसे लगता है टिप्पणी करना किसी के बारे में या कोई क्रिया के बारे में वो मिथ्यात्व ही है। प्रिया के बारे में मतलब? जैसे माइक में है या फिर फैन है, लाइट है, और उसी के अंदर समाइक करते हैं, आज के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से चेंज हो जाना चाहिए, ऐसी बात आती तो मुझे लगता है वो मिथ्यात्व के अंदर ही जाता है। धारणाएं अलग अलग हो जाती है और किसी की आस्था को छेड़ने जैसा भी हो जाता है। देखो, सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है बताऊं? आज की डेट में कोई भी चीज, कोई भी अपने अपने ऊपर कोई अपना प्रभाव कब जमाता है? जब अपने कमजोर होते हैं। जब अपन कमजोर होते हैं तब। जब अपना नॉलेज पर पक्का नहीं होता है ना, जब अपने को प्रॉपर ज्ञान नहीं होता है ना, तब अपन भटकते हैं। नहीं तो किसी की मजाल है क्या कि कोई अपन को भटका सके? नहीं। बिल्कुल सही बात है। आप सही है। आपको ये पता है कि आपका घर डैश 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 जगह पे है, एड्रेस आपको कंफर्म है ना? हाँ। आपको कोई भटका सकता है क्या? नहीं। नहीं। आज नरेंद्र मोदी जी भी आकर आपको बोल देंगे कि आपका घर यहाँ नहीं वहां है, तो आप मान जाओगे क्या? मानेंगे। नहीं। क्योंकि वहां पे आप पक्के हो, आपको पूरा नॉलेज है, आपको जानकारी है। अपन भटकते तब है जब हमको जानकारी नहीं होती है। चित्र लेते हैं। और जानकारी कैसे होगी? तत्व ज्ञान से, स्वाध्याय से। तत्व ज्ञान से। तत्व ज्ञान कैसे होगा? स्वाध्याय से। ध्याय से। स्वाध्याय से। स्वाध्याय। मतलब आगम पढ़ना चाहिए। हाँ, हम्म। हम सुनते सबका है ना, प्रॉब्लम ये है कि हम पढ़ते नहीं है, हम सुनते हैं। है ना, जहां जो मिल रहा है उसको सुन लिए सुन लिए सुन लिए सुन लिए, इकट्ठा करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे हैं। लेकिन कभी अनुप्रेक्षा करते हैं कि क्या सुना है और क्या भगवान ने फरमाया है वही हम सुन रहे हैं कि कुछ दूसरा सुन रहे हैं? कभी ये अनुप्रेक्षा होती है?
हाँ होती है दीदी, करते तो है ही। तो जिनको अनुप्रेक्षा होगी ना वो भटकेंगे नहीं, एकदम फिक्स है, बिना अनुप्रेक्षा के। क्योंकि जब अनुप्रेक्षा होगी ना तो तह तक जाएंगे, और जब तह तक जाएंगे तो सच्चाई पता चलेगी कि सत्य क्या है। अदरवाइज तो जो सुनेंगे, जो जहां का जो सुनेगा वो उसको सच मानेगा। सही है। बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ। तो तत्व ज्ञान, इसीलिए भगवान ने फरमाया कि श्रावक 9 तत्वों का जानकार हो, और एक व्रत जाओ 12 व्रत धारी हो, वो होता है श्रावक, है ना। जब तक के देखो व्रतधारी नहीं होगा तो श्रावक होगा क्या? नहीं। नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन डीलर व्रतधारी एकदम। कब होगा? जब व्रतधारी तत्वों कब की होगा? जानकारी, जब पचकान जान लेके, जब तत्वों की जानकारी होगी। कोई बिना जानकारी के पचकान लेके कोई फायदा नहीं। फायदा नहीं। वो वो सिर्फ आप द्रव्य से भले अपने आप को व्रतधारी समझ लो, लेकिन भावों से और गुणस्थान में तो वहां पे चढ़ ही नहीं पाएंगे। समझ में आ रही है बात? सही बात है। श्रावक का कौन सा गुणस्थान होता है? बताओ पांचवा। चौथा। पांचवा। पांचवा होता पांचवा। है, हम्म। चौथा नहीं। श्रावक का पांचवा हाँ, होता है। पांचवा। चौथा हाँ, वो गुणस्थान सम्यक दृष्टि का होता सम्यक दृष्टि का चौथा। है ना। सम्यक दृष्टि मतलब जिसको जानकारी है, जिसको ये पता है कि ये सत्य हम्म। है ना। जो जिनेश्वर भगवान ने फरमाया है वो उस पर श्रद्धा करता है, और दूसरी बातों पे वो श्रद्धा नहीं करता है, वो हम्म। सम्यक दृष्टि है। लेकिन जब तक के व्रत ग्रहण नहीं करेगा तब तक के वो श्रावक नहीं कहलाए। नहीं हो पाएगा। नहीं है। पांचवें गुणस्थान का नाम क्या है? देश विरति श्रावक गुण। देश विरति विरति, श्रावक है ना। मतलब कुछ अंशों में जो विरत है। समझ में आ रही बात? हाँ, देश विरति, तो इसलिए देख फिर श्रावक को, मैं क्लास लगा रही हूँ तो क्या कर रहा इसलिए व्रत ग्रहण करना तो बहुत जरूरी है ये। लेकिन व्रत कैसे ग्रहण करना? जानकारी के साथ, जागरूकता के साथ। जागरूकता तभी आएगी जब हमको नॉलेज होगा। अपना जो अगला बोल आ रहा है, 14वां बोल, क्या है 14वां बोल? 9 तत्व। तत्वों के 115 भेद। 39 तत्व के 115 भेद। इंद्रा के। बहुत अच्छे से समझने वाला बोल है ये, क्योंकि हमेशा हम ये सुनते आए हैं कि श्रावक को तत्वों का जानकार होना चाहिए, है ना। हमेशा से सुनते आए हैं कि नहीं सुनते आए हैं? हाँ। तत्व क्या होते हैं? तत्व का मतलब क्या? पदार्थों तत्व का का मतलब, स्वरूप। हाँ, भगवान ने तीन मतलब पदार्थ के सारभूत भाव को समझना। भगवान ने तीनों भूतकाल, भविष्य और वर्तमान में देख के जो बताया गया वो तत्व है, सत्य है। मतलब तत्व का मतलब सिंपल सी बात है, जिन बातों के ज्ञान से कल्याण संभव है, जो जानना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है। भगवान ने फरमाया है पद्मम नाणम तव दया। पढ़ा होगा आप लोगों ने, सुना होगा आप लोगों ने कई बार। क्या हाँ, फरमाया है? हूँ। पद्मम नाणम पद्मम नामम तवोदया। तव दया। जब तक पद्मम दया यानी नहीं। पहले, पहले प्रथम। ज्ञान। नाणम यानी ज्ञान, पहले पहले ज्ञान। दया, तव यानी फिर दया। तब, फिर दया। दया। बिना ज्ञान के दया नहीं, मतलब आएगी नहीं। आएगी यानी ठीक है, वो संस्कारों से जो आएगी वो बात अलग है। लेकिन जब ज्ञान हो जाएगा ना तो सूक्ष्म से सूक्ष्म कोई भी जीव अगर हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हिंसा हो रही है, तो हमारे मन में क्या आएगी? दया दया। आएगी, करुणा दया। आएगी। वो कब आएगी? ज्ञान होने के बाद आएगी। समझ में आ रही बात? ज्ञान पूर्वक जब क्रिया होती है ना तो ही मोक्ष का साधन होता है। बिना ज्ञान के की गई क्रिया हमको प्रगति की ओर नहीं लेके जाती। समझ में आ रही बात? हाँ। तिर्यंच कितने भूखे रहते हैं? हमसे कम रहते हैं कि ज्यादा रहते हैं? कौन? तिर्यंच परवश। हमसे ज्यादा। परवश। हमसे ज्यादा परवश। भूखे रहते हैं ना। ठीक हाँ, है। देखो अब उपवास की क्रिया हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। उपवास की क्रिया क्या हो गए? भूख सहन करना, है ना। क्षुधा वेदनी को सहन करना। तो वो तो तिर्यंच भी कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। कर रहे हैं। मनुष्यों में भी कई मनुष्य हैं जो वो भी कर रहे हैं।
कोई बीमारी की वजह से कर रहा है, कोई हालात की वजह से कर रहा है, कोई किसी और वजह से कर रहा कोई है। मजदूर होता है वो भी करता है, मजदूरी करते करते वो भी नहीं वही खाता वही पूरे दिन। वही कह रही हूँ मैं, सभी कोई ना कोई कर ही रहे हैं लगभग। ठीक है, लेकिन डिफरेंस है कि नहीं है? है। बहुत उनके फर्क भूखे है रहने में और हमारे भूखे रहने में क्या डिफरेंस है? कि हमें तो अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा का। हम तो जानबूझ के मतलब प्रत्याख्यान करके मतलब वो उसको करते हैं। वो मतलब अनजाने में मतलब भूखे रहते हैं, उनको क्रिया पता नहीं होती है व्रत की, प्रत्याख्यान नहीं लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनकी क्रिया सिर्फ क्रिया है और हमारी क्रिया क्या है? समझ पूर्वक की गई क्रिया, सम्यक पूर्वक। ज्ञान पूर्वक की गई क्रिया। समझ में आ रही है बात? तो ज्ञान प्राप्त करना, किन चीजों का ज्ञान प्राप्त करना? जिन बातों से हमारा कल्याण संभव है, वैसी तात्विक बातों को क्या बोलते हैं? तत्व कहते हैं। तत्व। समझ में आ रही है बात? हाँ। तत्व कोई साइंस का एलिमेंट नहीं है ना? जैसे साइंस में जैसे एलिमेंट्स को बोलते हैं तत्व, वैसा नहीं है। मतलब किसी भी दर्शन को समझने के लिए, चाहे वो जैन दर्शन हो, चाहे कोई सा भी दर्शन हो, किसी भी दर्शन को समझने के लिए ना कुछ बेसिक मूलभूत बातें होती है। ठीक है, कुछ लॉज एंड ऑर्डर्स होते हैं जिसपे वो दर्शन का महल खड़ा होता है। तो वो जो बातें होती है बेसिक मूलभूत, वो ही बातें वो तत्व कहलाती है। समझ में आ रही बात? किसके बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है? म्यूट कर लीजिए अपना फोन। तो बात समझ में आई? तत्व क्या है? जो अपना तत्व कल्याण करे वो तत्व है। उन बातों को वो बातें हैं। हम्म। तत्व मतलब उन बातों को समझना है अपन को। ठीक है, जैन दर्शन में भगवान ने तत्व 9 बताए हैं। ठीक है, देखो, तत्व उत्तरार्जुन सूत्र में देखा जाए तो तत्व 9 है ना? लेकिन अगर तत्वार्थ सूत्र देखते हैं, जिनको थोड़ा नॉलेज होगा, जो भी वो सोचेंगे तो बता रही हूँ मैं, वो सात उसमें तत्व आते हैं, बताते हैं 7। सात आते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पे 7 क्यों आते हैं? क्योंकि वो वहां पे पाप पुण्य को मिक्स कर दिया है ना, मिक्स साथ कर में दिया है, इंक्लूड पाप कर और दिया है। पुण्य को बंध और आश्रव और संवर में इंक्लूड कर दिया वहां पे। लेकिन जैसे तत्वाल सूत्र में 7 बताए हैं, बट एक समय सार नाम का ग्रंथ है दिगंबर परंपरा का, उसमें तत्व 9 बताए हैं। अपने उत्तरायण सूत्र में तत्व 9 बताए हैं। ठीक है, तत्व 9 हो 7 हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैटर क्या करता है? जितने भी हैं उनको अपने को जानना है, उनको अपने को समझना है कि वो क्या है, ये मैटर करता है। कभी भी आप लोग गिनती में, या मैं शुरू से बोलते आई हूँ कि बुक्स की परिभाषाओं पे मत जाइए कि बुक्स में क्या लिखा है। आपको समझना है कि एक्चुअल में क्या चीज क्या होती है। बुक्स में भी लिखा वही होता है, बट अपन नहीं समझ पाते हैं बुक्स की लैंग्वेज से। तो वो समझने के लिए ही हम क्या कर रहे हैं? क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हमको अच्छे से समझना है कि तत्व क्या होते हैं ना। 9 तत्व: जीव तत्व, अजीव तत्व, पुण्य तत्व, पाप तत्व। बोलो। आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष। ठीक है, ये लाइन से है 9। ये हमेशा सबको याद रहने चाहिए। अभी इस क्लास में प्रेजेंट जितने लोग हैं, आई होप उनको याद होगा। नहीं होगा तो वो याद कर लेंगे, क्योंकि ये 9 चीजें हैं जो बेसिक है जैन धर्म की, है ना, मूलभूत सिद्धांत। ठीक है, तो ये जो 9 है ना, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है: हेय, ज्ञेय और उपादेय। हेय का मतलब क्या होता है? ग्रहण छोड़ने करना। योग्य। हेय का मतलब होता है छोड़ने योग्य। छोड़ना ही होगी। ये हेय। ये ठीक है, वो करना ज्ञेय का मतलब होता है जानने योग्य, जानने योग्य। जी। और उपादेय का मतलब होता है अपनाने योग्य। आदरणीय। हाँ, आदरणीय योग्य। आदरने योग्य या आचरण करने योग्य। ठीक है, तो अब बताओ, 9 तत्व के नाम सबको पता है? मैं एक बार लिख भी देती हूँ, किसी को नहीं पता हो तो ना। जीव, अजीव अजीव,
पुण्यो पुण्य, पाप पाप, अश्रु आश्रम, संवर संवर संवर, निर्जरा निर्जरा बंध मोक्ष। ये 9 सबको दिखाई दे रहे हैं? जी हाँ ठीक है, अब ये 9 में से अपन को छांटना है कि हे ये कौन से होंगे, ये कौन से होंगे और उपादेय कौन से होंगे। हम्म, ठीक है, हम्म, देखो अब सबसे पहले अपन देखते हैं हेय। हेय का मतलब होता है छोड़ने योग्य। तो इसमें से क्या क्या छोड़ना चाहिए? पाप पाप अश्रु आश्रव बंध आश्रव बंध बंध। पाप, आश्रव आश्रव बंध और बंध। बंध ठीक है, ये ये का मतलब होता है जानने योग्य। जानना किसको किसको है? जीव जीव और जीव अजीव अजीब पुण्य नहीं, पुण्य तो आदर नहीं होगी। जीव, अजीव और पुण्य। संवर संवर नहीं समर तो आचरण। बताओ बताओ। संवर का आचरण। देखो, जो जीव जानने योग्य है, अजीव जानने योग्य है। ठीक है, पुण्य क्या है? करने योग्य, करने योग्य। पुण्य आचरण करने आदरने योग्य है। पुण्य कैसे जानने याद योग्य। करोगे? उपादेय है ना। देखो, ये पॉइंट बहुत गजब का पॉइंट है ना, ये बहुत अदर नहीं समझने वाला पॉइंट है। पुण्य जानने योग्य है। सुनो ठीक है, सुनो ना अपन पुण्य बोल रहे हैं। क्या है? जानने योग्य जानने जानने योग्य योग्य है। आदरने योग्य क्या है? संवर है संवर है ना, सोमवार निर्जरा मोक्ष निर्जरा है और मोक्ष मोस्ट वांटेड मोक्ष। मोक्ष ठीक है, जो तो सबका लक्ष्य है ही है मोक्ष। अच्छा, अभी पुण्य। ठीक है, ये इस एक पॉइंट को सेकंड याद रखना कि एक पुण्य। सेकंड हाँ, मैंने अभी चालू किया है तो इसमें हे गे में क्या बताया आपने तत्व जानने योग्य में ये लिखा है ना, हे का मतलब होता है छोड़ने योग्य। छोड़ने योग्य, जिनको छोड़ने त्याग योग्य देना चाहिए। ये का मतलब जिनको जानना चाहिए, जानने योग्य। और उपादेय मतलब जिनको अपनाना चाहिए, आदरना, आचरण करना चाहिए, जिनको जिनको आदरना चाहिए। अच्छा ठीक है, समझ में आ गई बात? तो हाँ क्या जानने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य और क्या अपनाने योग्य है, छोड़ने वो हम समझ लिए। ओके, छोड़ने योग्य में क्या है पाप अश्रु बंध छोड़ने आज योग्य क्या होगा, आप बताओ। हाँ, आप बताओ, छोड़ने योग्य क्या होगा? जीव छोड़ने योग्य है क्या? नहीं पाप है हम्म, आश्रव बंध प्रकृति बंध बंधन पाप बंध के बंध। क्योंकि जब तक के बंध नहीं छोड़ेंगे, हाँ तब तक के जो मोक्ष नहीं। पहले के किए हुए कर्म हैं उनको खपा पाएंगे क्या? नहीं नहीं वो तो इधर खपाओ उधर बांधो, इधर खपाओ उधर बांधो, मतलब एक ही होगा। हाँ होगा कि नहीं होगा? हाँ है ना। हाँ देखो, किसी आ, कोई बड़ा सारा कोई पानी का कुंड है। ठीक है, हाँ जिस कुंड में नीचे में बहुत सारे रत्न भरे हैं, बहुत सारे रत्न हैं, ऊपर में पानी है। आपको वो रत्न चाहिए। हाँ ठीक है, वो रत्न चाहिए, तो वो रत्न कब मिलेंगे? जब पानी वहां से हटेगा। हटेगा तो ठीक है, आप नहीं जा सकते अभी अंदर, हाँ लेकिन हाँ उस पानी को वो पानी हटेगा तब वो रत्न मिलेंगे। तो अगर बाहर का पानी वहां पे आता जाएगा तो वो पानी कभी खत्म होगा क्या वहां का? नहीं होगा होगा क्या? नहीं नहीं होगा। नहीं होगा, है ना। तो बस वैसे ही जब तक कि बंध नहीं हटेगा ना, तब तक के जो पहले के जो बंधे हुए हैं कर्म, वो उनको खपाकर हम मोक्ष पहुंच पाएंगे क्या? नहीं नहीं नहीं। समझ में आई बात? हाँ तो फिर बंध क्या है? छोड़ने योग्य। छोड़ने योग्य छोड़ने योग्य। छोड़ने योग्य। हाँ ठीक है, हाँ और जानने ओके। योग्य में क्या ले जीव अजीव और पुण्य जानने योग्य, जीव, अजीव और
पुण्य। जीव, जीव का मतलब क्या होता है बताओ? दीदी पुण्य कैसे जानने योग्य है? इसमें चेतना है। पुण्य इसलिए जानने योग्य है, सबसे बड़ा भ्रम यही है एक्चुअली। मैं जो आप लोगों को अभी बोली थी कि इसको याद रखना है, इस पॉइंट को, मैं सोची थी जब थर्ड पॉइंट अपन पढ़ेंगे पुण्य का तब बता दूंगी, बट बताती हूँ। देखो आज की जो होड़ लगी है ना, पुण्य कमाने की लगी है। ठीक है। आज हम यानी मोस्ट ऑफ द पीपल जिनके बैकग्राउंड में बात हो रही है ना कहीं और, उन वो अपना फोन म्यूट कर लीजिए। मोस्टली सब लोग क्या है, पुण्यार्जन में लगे हुए हैं। पुण्यार्जन पुण्यार्जन पुण्यार्जन। और पुण्यार्जन के लिए कोई मतलब बहुत सारा दान भी कर रहे हैं, कभी भूखों को खाना खिला रहे हैं, कभी पानी पिला रहे हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। ठीक है, गरीबों को संभाल रहे हैं। लेकिन आपको पता है ये जो पुण्य है, ये पुण्य भी हमको 84 में भटकाते रहेगा। जब तक कि हम पुण्य अपने खत्म नहीं करेंगे तब तक कि हमको मोक्ष नहीं मिलेगा। ये भी और बंद का ही कारण है। पुण्यार्जन के पीछे हम कर्म बंद कर जाते हैं। सही बात है। हम पुण्य क्या है पता है आपको? मैं कई बार बताती हूँ, जिन्होंने पहले भी क्लासेस अटेंड की होगी उन्होंने सुना होगा। पुण्य जो अपन खेत में अनाज उगाते हैं ना, अनाज के साथ जैसे घास उगती है अपने आप, उगती है कि नहीं उगती है? ओके। जी। है ना? घास के लिए कोई खेती करता है क्या? नहीं। नहीं। कभी सुना है क्या कि आज मतलब किसी ने घास के लिए मतलब घास उगाने के लिए सिर्फ घास ही उगाई अपने खेत में, ऐसा किसी ने सुना है? किसी नहीं ने घास की खेती की? नहीं तो सुना। पुण्य के पीछे भागना ना घास की खेती है। जब हम निर्जरा करते हैं ना तो पुण्य अपने आप होता है। निर्जरा के जब भी निर्जरा का कोई भी काम करते हैं तो पुण्य अपने आप बनता है, क्योंकि वो शुभ कर्म होते हैं। समझ में आ रही बात? तो हाँ। जैसे धान के साथ, गेहूं के साथ, किसी भी अनाज के साथ घास अपने आप उगती है ना, वैसे ही पुण्य अपने आप होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज की डेट में पूरा फोकस पुण्य पे चला गया है। बात समझ में आ रही है? निर्जरा को कहीं पे भी अम, को नहीं ले रहे हैं कर्म। निर्जरा का कहीं पे भी उल्लेख बहुत कम हो गया है। ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमको निर्जरा की तरफ जाना है। पुण्य 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 की तरफ भागे जा रहे हैं। पुण्यवानी बंदेगी, पुण्यवानी से ऐसा हो रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है ना कि हम क्या सुनते हैं शुरू से, बचपन से हम लोग यही सुनते आते हैं कि पुण्यवानी इसकी इतनी अच्छी है तो ये हो रहा है, इसकी पुण्यवानी इतनी अच्छी तो ये हो रहा है। तो बस वही पुण्य शब्द पे ही अटक के रह जाते हैं। लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि पुण्य से बड़ी कोई चीज है। अगर उसको हम कर लेंगे तो ये पुण्य उसके सामने बहुत छोटी सी चीज है। बिल्कुल। ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि अपने मन से करुणा हटा दो, अपने मतलब किसी की सेवा नहीं करो या किसी के ऊपर दया नहीं करो, ऐसा नहीं कह रही हूँ। लेकिन उसी को फोकस करके धर्म करना वो गलत है। कई लोग क्या बोलते हैं, हम तो मुपत्ति बांध के नहीं बैठते हैं, हमने गरीबों को खाना खिला दिया हमारा धर्म हो गया। सुना है किसी ने? ऐसा कई लोग बोलते हैं। जी हम बिल्कुल। ये मुपत्ति बांध बांध के नहीं बैठते, हम ये भूखे नहीं रहते हैं, हमसे ये सब चोचले नहीं होते हैं, हमने किसी को सहारा दे दिया तो बस हमारे हमने धर्म कर लिया। भाई वो धर्म नहीं है, वो पुण्य है। ठीक है, आपने किसी को सहारा दिया, अच्छी बात है, देना भी चाहिए, कहीं मनाही नहीं है उस चीज की। लेकिन आप उसको धर्म मान रहे हो ना, वो गलत है। धर्म धर्म है। धर्म क्या है बताओ? धर्म किसे कहते हैं? यहाँ वस्तु पे के बहुत सारे स्वभाव लोग को, जो होंगे। अपनी आत्मा के लक्ष्य रख के किया जाए वो धर्म है। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। यहाँ पे कितने ही लोग होंगे जिन्होंने प्रज्ञा जागरण भाग 1 का एग्जाम दिया हो, है ना? हाँ। अब बताओ धर्म क्या है? राग द्वेष से बचाना उसको धर्म कहते वस्तु के जो स्वभाव को धर्म कहते हैं। वस्तु 18 पाप स्वभाव को धमो। छोड़ना। जो दुर्गति 18 से पाप मैं बचा है। हैं। राग द्वेष से बाहर आना, मुक्त होना। देखो, विनय
विनय। धर्म का मतलब होता है जो धारण करता है। धायते इति हाँ, धर्म, ठीक है। जो धारण हाँ, करता है ना वो धर्म होता है। धारण करना यानी जो हमको दुर्गति में जाने से रोकता है। समझ में आ रही बात? जब हम गिरते रहते हैं ना तो हमको क्या कर लेता है, वो धारण कर लेता है, हमको बचा लेता है। और जिसको धारण करने से हम दुर्गति में जाने से रुकते हैं। दोनों चीजें, जिसको धार कर, जिसको क्या किया जाए, धारा जाए, जिसको धार कर हम दुर्गति में जाने से रुक रहे हैं, वो क्या है, धर्म। धर्म है। धर्म। ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे कि ऐसे कितने ही ऐसे हुए होंगे महापुरुष जिन्होंने बहुत दान किया, बहुत सारा पुण्य का काम किया, उसके बाद भी वो नीची गति में गए कि नहीं गए? गए। अगर सिर्फ पुण्य करने से ही हमारी सद्गति हो जाती तो फिर निर्जरा की जरूरत थी क्या? नहीं। जी नहीं समझ में आ रही बात? मैंने एक लाइन पढ़ी थी, विश्व के जितने भी धर्म है सभी धर्मों में निर्जरा एक सब्जेक्ट है जो जैन शासन में और कहीं पे भी नहीं है। हाँ, बाकी सब पुण्य पे जोर देते हैं, हाँ। यहाँ बाकी सारे पुण्य पे जोर देते यहाँ हैं। धर्म को काटने का कितना सुनहरा अवसर है। आपने जो लाइन पढ़ी है ना उसका उसका क्या बता, मैं आपको उसका सेकंड पार्ट बताती हूँ। विश्व के जितने भी धर्म हैं, ठीक है, उसमें एकमात्र जैन धर्म है जो ये कहता है कि तुम खुद भगवान हो। बाकी सारे धर्म हैं जिनमें ये होता है कि भगवान की पूजा करो, मैं भगवान हूं, है ना, ये भगवान है, इनकी पूजा करो तुमको स्वर्ग मिलेगा। लेकिन कहीं पे भी ये नहीं बताया जाता है कि तुम खुद मेरे जैसे बन सकते हो। परसों परमप्पा। समझ में आ इसमें रही एक बात? जैन धर्म की एक खास विशेषता है जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने बताई थी कि हर आत्मा में परमात्मा है। हम्म, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने बताई ये थी। और हर आत्मा को परमात्मा बनने का अधिकार है। अधिकार है। अब्दुल कलाम हाँ, ये बात आजाद ने है। ये लिखा था कि अगर मुझे दोबारा मनुष्य बनने का मौका मिलेगा तो मैं जैन धर्म में पैदा होना चाहूंगा, क्योंकि वो एकमात्र वो ऐसी जगह है जहाँ पे हर किसी को परमात्मा बनने का अधिकार है। हर किसी को, मतलब एकमात्र यही है। क्योंकि जो आपने जो लाइन बोली ना अभी कि एकमात्र यही है जैन धर्म में जहाँ पे निर्जरा का वर्णन है, तो निर्जरा करके ही परमात्मा बना जा सकता है ना। बाकी जगह पे क्या है, पूजा पाठ, मतलब किसी एक को, दो को, 10 को सर्वोपरि बताया गया है और उनकी पूजा करो, उनकी अर्चना करो तो आपको सद्गति मिलेगी, ऐसा बताया है। और जिन शासन क्या बोलता है, हमको गतियों में जाना ही नहीं है। क्या कहते हैं जिन शासन, हमको मोक्ष गतियों में भटकना ही नहीं है, हमको क्या होना है, सिद्ध होना है। सिद्ध मुक्त होना। होना है, सिद्ध होना है। समझ में आ रही बात? तो ये सब देखो, तत्वों की जानकारी नहीं रहेगी तब तक हम भी क्या रहेंगे, भटकते रहेंगे। तत्वों की जानकारी के बिना हमको भी नहीं पता चलेगा कि हम जो कर रहे हैं वो काम हमारा हमको अच्छी दिशा में ले जा रहा है कि पीछे ले जा रहा है। वो हमारा काम जो हमारा निर्जरा का हेतु हो रहा है कि बंध का हेतु हो रहा है। बात समझ में आ रही है? जब हम तत्वों को समझेंगे ना तब हम समझ पाएंगे कि हम जो कर रहे हैं काम, उससे हमको हम मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं कि पतन के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहला तत्व है जीव तत्व। जीव माने क्या? जहां पे भी जीने का लक्षण दिखाई देता है। क्या जो है जीव, चेतन यानी है, बताओ। हाँ, जिसमें चेतना चेतना है का जीव। गुण, दीदी ये 25 बोल जिसमें का कौन सा बोल चल रहा है? जिसमें 14वां अभी बोल अभी जानने चल रहा है। देखने का अनुभव हैं? हो, जिसमें 14वां बोल जानने चल रहा है। देखने और समझने का अनुभव हो, जिसपे हाँ, चेतना ध्यान। उपयोग गुण है जिसमें वो जीव है। चेतना का गुण हो जिसमें
ज्ञान हाँ दर्शन ठीक के है, गुण हो। वही सब है, वही है, मतलब ओवरऑल जहां पे भी जीने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं ना, ठीक है, मतलब एकदम सिंपल, प्राण शक्ति है, जीने का लक्षण है, वो क्या है? जीव है। जी। ठीक है, जिसे जीव को कोई देख सकता है क्या? नहीं। नहीं। नहीं देख सकते। दिखता क्या है? शरीर। शरीर दिखता है। शरीर शरीर। दिखता है ना? तो जीव को तो देखा छुआ नहीं जा सकता है। ये क्या होता है? अमूर्त होता है। लेकिन फिर भी इसके क्या होते हैं? प्रदेश होते हैं, बोलते हैं ना अपन, आत्म प्रदेश, आत्म प्रदेश, आत्मा। है ना? असंख्यात प्रदेश होते हैं। वो शरीर के हिसाब से या तो सिकुड़ जाते हैं या क्या हो जाते हैं? फैल फैल जाते जाते हैं। हैं। हर जीव के आत्म प्रदेश बराबर होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। हर जीव के आत्म प्रदेश क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। चींटी के भी आत्म प्रदेश उतने ही हैं जितने आत्म प्रदेश हाथी डायनासोर में। के हैं या हम हाथी के हैं या मनुष्य के हैं, जिसके भी हम है ना? बात समझ में आ रही है? हमारे आत्म प्रदेश भी उतने ही हैं जितने 1 लाख योजन की अवगाना वाले जीवों की है। 1 लाख योजन। अवगाना कितनी भी हो जाए शरीर की अवगाना, आत्म प्रदेश उतने ही रहेंगे। ये समझा रही हूँ आपको। ऐसा नहीं होगा कि अगर किसी की हाइट बहुत ज्यादा है तो उसके आत्म प्रदेश ज्यादा होंगे, किसी की हाइट कम है तो कम होंगे। सभी जीवों के बता रहे ना आपको, चींटी से छोटा भी कोई जीव है, हर जीव के आत्म प्रदेश उतने ही हैं। शरीर के अकॉर्डिंग, शरीर के अकॉर्डिंग सिकुड़ते या फैलते हैं। एक सेकंड। ठीक है, तो देखो, अब जीव तो हम सब जान रहे हैं कि जीव क्या होता है, ठीक है। जीव के भेद अलग अलग बताए हैं। जीव को और डिटेल में समझने के लिए हमको क्या समझना पड़ेगा? जीव के भेदों को समझना पड़ेगा। भेद यानी क्या हो गया? जीव के अलग अलग वेराइटीज, है ना, जीव के प्रकार अलग अलग। तो जीव के भेद, कहीं पे जीव को एक भेद से बताया है कि जिसमें चेतना गुण है, ठीक है ना? कहीं पे जीव के 2 भेद किए गए। कौन कौन से होते हैं 2 भेद? बताओ। रस और सिद्ध और संसारी। सारी और मुक्त। सिद्ध और दो संसारी भेद होते बहुत सारे हो, देखो अभी आप लोग ही तो 2-3 भेद बता दिए, सिद्ध और संसारी। संसारी। ठीक है, जीव का ये 2 भेद हो गया। रस और सावर। स्थावर। स्थावर, ये 2 भेद हो गया। ठीक है, सूक्ष्म और बादल। सूक्ष्म और बादल। बादर, ये 2 भेद हो गया, है ना? पर्याप्त पर्याप्त हाँ, अपर्याप्त और पर्याप्त। पर्याप्त। ऐसे जीव के अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग भेद होते हैं। तो इन सभी को समझने के लिए हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं, कहीं पे जीव को 3 भेद में, 4 भेद में, 5 भेद में, 6 भेद में, ऐसे अलग 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 क्या होते हैं, भेदों से जीव को समझा गया है। अभी हम समझने जा रहे हैं जीव को 14 भेद से। कितने भेद से? 14। 14। जीव के कितने भेद? ये और क्या लिखा आपने नीचे? क्या? सिद्ध व संसारी, त्रस व स्थावर, और सूक्ष्म व बादर, और अपर्याप्त और पर्याप्त। हाँ, अपर्याप्त और पर्याप्त। अपर्याप्त और पर्याप्त। ओके। ठीक है, ऐसे भेद करते 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 तो जीव के 563 भेद भी होते हैं, ठीक है। लेकिन 563 भेद समझाए थे ना आपको स्टार्टिंग में, 25 बोल के हाँ। स्टार्टिंग में, है ना? यहाँ पे हम जीव के, 303 भेद हुआ। हाँ, मुख्य 14 भेद 14 समझेंगे। ठीक है, ये 14 भेद है ना, इसमें जाति पर्याप्ति मिक्स होकर के ये 14 में कंक्लूड हो गया है। 14 भेद जीव के, ठीक है। अच्छा, अब ये जीव के 14 भेद जाति के आधार पे, जाति कौन कौन सी होती है बताओ?
केंद्रीय में इंद्रिय पंचेंद्रिय 5 जाती। पंचेंद्रिय। ठीक है, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, अभी जैसे अपन दो दो भेद कर रहे थे ना जीव के, उसमें सेकंड वाला क्या था? सूक्ष्म और बादल। है ना? तो जीव के जो सूक्ष्म वाले जो भेद होते हैं, कौन से वाले? सूक्ष्म वाले जो भेद होते हैं जीव के, वो केवल किस में पाए जाते हैं? एकेंद्रिय में। इंद्रिय में। ठीक है, एकेंद्रिय में। तो एकेंद्रिय के दो भेद हो जाएंगे, क्या क्या हो जाएंगे? सूक्ष्म और बादल। सूक्ष्म और बादल। बादल। ठीक है, ये दो हो गए। अब ये दो के फिर से दो दो भेद, अपर्याप्ता और पर्याप्ता। समझ में आई बात? तो एकेंद्रिय के कितने भेद हो गए? 4 हो एकेंद्रिय के 4, है ना? अब बेंद्री, तेंद्री और चौरेंद्री, ये तीनों के दो दो भेद, अपर्याप्त और पर्याप्त। कितने हो गए? 2, 2 और 2। ठीक है, 10 हो ओके, गए ना? 10 हो गए। हाँ। अब पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय दो टाइप के, कौन कौन से? असन्नी और और सन्नी। सन्नी। असन्नी का मतलब क्या? जिनके मन नहीं होता है। जिनको मन नहीं हो। मन नहीं होता है। जिनको मन नहीं होता। और सन्नी मतलब मन वाले। मन वाले। ये दोनों के भी दो दो भेद, अपर्याप्ता और पर्याप्ता। कितने हो गए? 4। 4। ठीक है, टोटल कितना हुआ? 14। ये भेद आपको मैंने ऐसे इसलिए बता दिए क्योंकि ये सब की परिभाषाएं सबको डिटेल में हम पहले सुन चुके हैं। अभी किसी को इसमें से कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। नहीं। सूक्ष्म एकेंद्रीय का मतलब क्या होता है? चलो, पूछना नहीं है ना तो अब बताओ। ए भाई जो मारे से मरता नहीं, काटे से कटता नहीं है। आंखों से हमें दिखाई नहीं देता है और केवली गम्य है। हाँ, केवली भगवान नहीं देख सकते। वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि बारीक से बारीक जीवों के भी संपर्क में नहीं नहीं आते हैं। नहीं ठीक आता। है, और कभी भी हमारी हिंसा का वो विषय नहीं बनते हैं। ना हम उनकी हिंसा कर सकते हैं, ना वो हमारी हिंसा कर सकते हैं। लेकिन वो क्या है? जीव है। सूक्ष्म। जीव तो जीव ही है। पूरे लोक में, पूरे लोक में वो क्या है? ठसाठस भरे हुए भरे हैं। भरे हुए हैं। समझ में आ गई बात? हाँ। उनके साथ, हाँ, किसको दिखाई हाँ, एक बार सूक्ष्म कर ले कंप्लीट, ओके। है ना? किसको दिखाई देते हैं वो? केवलियों को। केवली को। केवलियों को। ठीक है, मतलब नहीं, ये इनको माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखाई देते हैं। नहीं, माइक्रोस्कोप में जो भी दिखाई देता है वो बादर है। अच्छा। ठीक है, केवली भगवान ही केवल इनको देख सकते हैं। ये सिर्फ अपन इनका क्या कर सकते हैं? ज्ञान कर सकते हैं। इनको हम देख नहीं सकते। ठीक है, भगवान ने जो फरमाया है बस उसको जान करके हम इसको समझ सकते हैं कि ये होते हैं, इनका अस्तित्व है। इनको हम देख सकते हैं क्या? नहीं। नहीं। नहीं देख सकते। ओके, क्लियर हुआ सूक्ष्म का? हाँ। दीदी, एक ना आपने माइक्रोस्कोप का अपकाई की जब क्लास ली थी ना, तो मैंने यूट्यूब पे सुनी थी, वो मिस हो गई थी मेरी। तो उसमें आपने बोला था कि अपकाई में जो माइक्रोस्कोप में जो दिखाई देते हैं ना पानी की बूंद में जीव, वो त्रस्काई के जीव ही होते हैं। हाँ, तो बादर है ना वो, बादर है ना, नहीं। मतलब वो अपकाय के जीव नहीं होते हैं। देखो, अभी अपन पढ़ेंगे ना आगे तो आपको समझ में आ जाएगा। त्रस और स्थावर, एकेंद्रीय क्या होते हैं? एक इंद्रिय तो स्थावर है। एकेंद्रीय स्थावर है। ठीक है ना? जी। स्थावर कौन कौन से हैं? पृथ्वी का है, आपका है, देव का है, वायु का है, वनस्पति का है। वनस्पति का है।
जब पानी को माइक्रोस्कोप में रख के देखा जा रहा है, ठीक हम्म है, तो उसमें उसके अंदर में जो जीव दिख रहे हैं ना, वो हम्म पानी नहीं है, वो पानी के जीव नहीं है, वो पानी में रहने वाले जीव हैं। जैसे फिश रहती है ना पानी में, मछली, हाँ ऑक्टोपस, ये सब जो पानी जी में रहते हैं, वैसे जी ही वो भी जीव जो है वो उनका घर है पानी। समझ में आ रही बात? वो जी अपकाय के जीव तो नहीं है। भगवान तो भगवान ने जैसे पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव बोले, तो वो हाँ, एक इंद्रिय बोले हैं या त्रस बोला है? देखो पानी क्या है, बाकी लोग कुछ मत बोलना, इनको समझने दो, है ना, बाकी हम्म समझना। पानी क्या है? पानी आपका एक इंद्रिय जीव है। एक इंद्रिय है। वो त्रस है कि जी स्थावर है? स्थावर है। स्थावर है। ठीक है। जी पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। ठीक है। जी जो पानी की एक बूंद हमको दिखाई देती है, वो सूक्ष्म है कि बादर है? सूक्ष्म। पानी की एक बूंद जो दिखाई दे रही है वो बादर है। हाँ, बादर है। ठीक है, यहाँ तक जी आपको क्लियर है? क्योंकि जी सूक्ष्म होती तो हमको दिखाई नहीं देती। जी ठीक है। अब इस बात को ध्यान से सुनना, जो एक बूंद हमको दिखाई दे रही है ना, वो एक बूंद भी ऐसी है कि बादर जीव का, हम्म बादर पानी का, अगर कोई एक जीव रहेगा तो वो हमको दिखाई नहीं देगा। जब असंख्यात जीव इकट्ठे होते हैं ना बादर जी पानी के, तब एक बूंद हमको दिखाई देती है। ओके समझ में आ रही बात? ठीक है, मतलब कहने का कि बाद ये सभी असंख्यात एक इंद्रिय जीवों का पिंड है जो एक बूंद है। हाँ, पानी की एक बूंद असंख्यात जी अपका जीवों का पिंड है। पृथ्वी का है, नमक का एक कण असंख्यात पृथ्वी का जीवों का पिंड है। एक हम्म चिंगारी असंख्यात तेउकाय जीवों का पिंड है। एक वनस्पति काय बस है जो बादर में हमको एक जीव जी में दिखाई दे वो देती है। प्रत्येक में हूँ। जी हाँ, एक वनस्पति काय को छोड़ के बाकी चार स्थावर जो हैं, वो जब तक के असंख्यात इकट्ठे नहीं होते हैं तब तक के हमको वो दिखाई नहीं देते। नहीं देती। जी ठीक है, समझ थैंक में आ रही बात? हाँ जी क्लियर हो गया? थैंक यू। जी तो पानी की एक बूंद में 36,500 जीव होते हैं। ये तो साइंस बोल रही है ना। हाँ, साइंस के हिसाब से। अपन अभी क्या कर रहे हैं, साइंस बहुत पीछे है। साइंस बहुत पीछे है। अभी साइंस यहीं तक के पहुंचा है कि पानी में जीव होते हैं। ठीक है। और जो पानी की एक बूंद में जो साइंस जो जीव देख रहा है ना, वो जीव पानी नहीं है। ये ही समझा रहे हैं आपको। जो जीवों को साइंस देख रहा है, किसमें देख रहा है? माइक्रोस्कोप से देख रहा है ना। हाँ साइंटिस्ट जो देख के बताए, वो पानी हाँ। के जीव नहीं है। वो कौन से तो जीव किसमें हैं? है? वो पानी में पानी में रहने वाले रहने जीव वाले हैं। जीव हैं। हम्म जैसे मछली पानी में हाँ, रहती है, जैसे ऑक्टोपस पानी में रहता है, जैसे बाकी के जो जीव पानी में रहते हैं ना, वैसे ही वो भी पानी में रहने वाले जीव हैं। पानी उनका घर है। समझ में आ रही? वो हाँ। जलचर है। ठीक है। पानी खुद जो जीव है, पानी खुद जो जीव है, उस जीव को साइंस नहीं देख सकता। एक पानी जीव भी तो को। जीवों का पिंड ही है। हाँ, तो वही जो वो उस एक जीव को साइंस नहीं देख सकता है। जब वो असंख्यात जीव इकट्ठे होते हैं ना, बादर वाले, सूक्ष्म तो दिखेंगे हाँ ही नहीं। जब बादर हाँ। वाले असंख्यात इकट्ठे होंगे तो एक बूंद पानी हमको दिखाई देता है। टाइम ले ले, टाइम ऊपर। ठीक। बात समझ तो में इट आई? मीन्स कि जो उसके भी असंख्यात जीव हैं उनको भी साइंस नहीं देख पा रही है, मतलब साइंटिस्ट नहीं देख पा रहे हैं। वो तो सिर्फ नहीं। त्रस्त जीवों को देख पा रहे हैं। हाँ, वो तो उस पे आश्रित जीवों को देख रहे हैं कि पानी पे हम्म इतने जीव आश्रित हैं, एक मिनट दीदी, ऐसे जय देख रहे हैं। गुरुदेव। हाँ। जैसे आप बोल रहे हैं कि एक बूंद में असंख्य जीव है, वो कोई अपन देख नहीं सकते, खाली केवल भगवान देख सकते हैं। हम्म। साइंटिस्ट ने बताया कि एक बूंद में 36,450 जीव का वो जीव बता रहे एक बूंद में। तो वो जीव फिर उनको कैसे मतलब वो देख रहे हैं? देखो, वो आपने अरे कभी, असंख्य एक जीव है ना, सेकेंड असंख्य एक सेकेंड एक सेकेंड बताओ। एक बूंद में असंख्य जीव है, तो फिर वो इतनी संख्या का काउंटिंग कैसे कर रहे हो? अभी एक बात बताओ, आपने कभी ये देखा है कि कभी कोई कोई सब्जियां होती है ना, जैसे पालक की भाजी है या मेथी की भाजी है, वो ऐसे देखते हैं अपन तो कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन जब उसको माइक्रोस्कोप में रखा जाता है तो उसमें बारीक 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 बहुत सारे जीव दिखते हैं।
देखा है आप लोगों ने, सुना है? नहीं। जी दीदी, धूप में रखेंगे तो भी दिखेंगे। सुना है ना, देखा है ना, मतलब जानकारी में है ना। जब हम हाँ ऐसे ऐसे अपनी नग्न आंखों से देखते हैं ना तो हमको नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे जब उसको माइक्रोस्कोप में रखा जाता है तो दिखाई देते हैं। अब वो जो दिखाई दे रहे हैं मेथी की पत्ती के ऊपर जो जीव दिखाई दे रहे हैं वो क्या मेथी के जीव हैं? नहीं। तो वैसे ही जब पानी को माइक्रोस्कोप में रखा गया है तो उसमें जो जीव दिखाई दे रहे हैं वो पानी के जीव हैं। नहीं। समझ में आई बात? बात दिखाई समझ में दिखाई नहीं दे रहा है, पर वो काउंटिंग कैसे फिर बताया ना उन्होंने ऐसा। काउंटिंग मतलब आप कैसे बताया, मतलब आपका क्वेश्चन क्या है? मतलब जैसे आप बोल रहे हैं ना, सूक्ष्म जीव खाली केवली भगवान नहीं देख सकते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। एक बूंद में सारा अखंड मतलब पूरा असंख्य जीव एक जगह में जमा होंगे तब एक बूंद में वो एक बूंद दिखाई देता है। हाँ, वो बादर। वो जब बादल। बादर, हाँ, बादर अब काय के असंख्यात जीव जब इकट्ठे होते हैं तो हमको पानी की एक बूंद दिखाई देती है। पानी की एक बूंद में इतने जीव होते हैं कि अगर वो जीव अपने शरीर को सरसों के दाने के जितना बड़ा बड़ा कर लेंगे ना, तो एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ मैं आपको, वैसे तो वो जम्बू द्वीप का है, लेकिन अगर वो सरसों के दाने के जितना बड़ा कर लेंगे ना तो समझो वो अपने इंडिया, पूरे इंडिया में भी फैल जाएंगे ना तो भी वो नहीं समाएंगे, तो भी वो ज्यादा रहेंगे। अभी तो उनका शरीर बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, लेकिन अगर उन्होंने अपने शरीर को बड़ा कर लिया तो। हाँ, जीव छोटे से है, एकदम छोटे से है, लेकिन वो हम्म। एक छोटे छोटे जीव को संख्या में मतलब 36,450 में कैसे गिनती बताई उन्होंने। किसने बताया? वो इसमें बुक में लिखा हुआ है ना। अरे कौन वो सी बुक में? साइंटिस्ट का बोल रहे हैं। साइंटिस्ट का आप सेंटेंस पढ़ो, आपका सेंटेंस क्या है ये पढ़ो, बताओ। एक सेंटेंस बुक पढ़ो, में छत्तीस लिखा हुआ हजार है उस हाँ, एक में स्क्रीनशॉट भेज दूं लगे तो। नहीं आप पढ़ो ना, पढ़ के बता दो क्या लिखा हुआ है। हाँ, ये एक मैंने बुक में देखा था, किधर बना हुआ हम्म। है, चित्रण बनाया हुआ है उसमें, हम्म। उसी में लिखा हुआ है। मैंने भी देखा तो है किधर ऐसा। हाँ तो उसका क्या पूरा लिखा चित्रण बनाया हुआ है छोटा सा, और उसमें हाँ, पूरा बताया हुआ कि एक बिंदु में इतना 36,000 जितना कुछ। नहीं तो क्या, अब ऐसे मैं कैसे बताऊं? हाँ, नहीं बता सकते आप भी। आपने क्या पढ़ा है मैं उसको कैसे समझाऊं बताइए, लेकिन मैं आपको वो बता रही हूँ। देख के बताती हूँ बाद में। मैंने हाँ देखा हुआ पढ़ा हुआ है ना, इसलिए बोल रही हूँ। ठीक है, मैं आपको किसी जो ने बता रही पढ़ा हूँ वो नहीं। समझिए बात को। देखो, एक एग्जाम्पल समझो। अभी आप हम्म, जब अपन ऊपर फ्लाइट से आप लोगों ने सबने जर्नी ऑलमोस्ट की होगी, हाँ, की कि नहीं ठीक। की? ठीक है। की ना? हम्म। ठीक है, फ्लाइट से जर्नी की है या ऐसे भी समझना। तो जब हम टॉप पे रहते हैं, बहुत हाइट पे रहते हैं हम, तो नीचे कोई सिटी का अगर व्यू है, कोई हम्म। शहर हमको दिख रहा है नीचे, तो एकदम एक छोटा दो सा चार, दिखेगा। हाँ, एकदम छोटा सा दिखेगा। नहीं छोटा सा तो दिखेगा, पर अगर कोई एक इंसान, दो इंसान, चार इंसान ऐसे ऐसे घूम रहे हैं तो अपने को दिखते हैं क्या ऊपर से? नहीं दिखते। नहीं। नहीं दिखते। लेकिन अगर कहीं बहुत सारे इंसान इकट्ठे होंगे, कहीं कोई हम्म। मेला होगा, बहुत सारे इंसान इकट्ठे होंगे तो अपने को ऊपर से दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? दिखेंगे वो। बोलो। नहीं। एक दिखेंगे। छोटे से छोटे डॉट के रूप छोटे। में भले दिखें, पर दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? दिखेंगे। हाँ। आप दिखेंगे। खड़े रहोगे, आप जैसे अपने घर पे ही खड़े हो, ठीक है, आप खड़े हो और नीचे अगर एक चींटी दो चींटी इधर उधर घूम रही है तो आपको दिखेगी क्या? नहीं। नहीं नहीं जब दिखेंगे। तक आप एकदम नोटिस नहीं करोगे नहीं दिखेगी। लेकिन वही कहीं अगर चींटियों का झुंड रहेगा तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। दिखेगा। बस वैसे ही है, जब हाँ दीदी, असंख्यात इकट्ठे हो जाते हैं ना। जैन तत्व का बुक है ना, उसमें फर्स्ट नंबर का पेज है ना, उस पे वो चित्र दिया हुआ है और लिखा भी हुआ है। सिद्ध सिद्ध हम्म। पदार्थ नामक पुस्तक जो इलाहाबाद गवर्नमेंट प्रेस से प्रकाशित हुई है,
कैप्टन स्कोर्सबी ने दूरबीन से एक जल बिंदु में 36,450 चलते फिरते जीव देखे। तो वही तो बता रही हैं इतनी देर से आपको कि वो चलते फिरते जीव क्या हैं। जैसे मेथी के पत्ते पे चलते फिरते जीव दिख रहे हैं, तो वो जीव मेथी है क्या? नहीं, नहीं, नहीं है ना। वैसे ही पानी में जो चलते फिरते जीव दिख रहे हैं वो पानी नहीं है, वो पानी में रहने वाले जीव हैं। तो अभी भी नहीं मतलब वो समझ में आई जलचर बात? ही हुए ना, वो जलचर हाँ, ही हुए फिर। जलचर हैं, जलचर हैं वो जलचर हैं, लेकिन वो अपकाय नहीं है। समझ में आ रही है बात? हाँ, अपकाय के जीव कौन से होंगे? रुको आपको बताते हैं। ये जो जिनका इनकी शरीर पानी होगा, जिनका ये शरीर क्लियर है पानी सबको? है, वही अपकाय के जीव है। हाँ, ये क्लियर है ना? इसको हाँ, मिटा दूं? हाँ। देखो, एकेंद्रीय के कितने भेद होते हैं? एक केंद्र 4 भेद। 4 भेद। 5। हाँ? वनस्पति। एकेंद्रीय के 4 कौन कौन से हैं? 5। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति। 5 भेद। एक अपेक्षा से 4 है, एक अपेक्षा से 5 है, ठीक है ना? 5। अभी हाँ। अपन यहाँ पर 5 भेदों की बात कर रहे हैं। एकेंद्रीय मतलब स्थावर, ये बात ध्यान रखना, हाँ, ठीक है? और कोई जीव और कोई जाति में स्थावर होते हैं क्या? नहीं, नहीं। बेंद्री में स्थावर हैं क्या? नहीं, तेंद्री में, चौरेंद्री में, पंचेंद्री में? नहीं। नहीं। एकमात्र स्थावर किस में आएंगे? एक केंद्र एकेंद्रीय में। में। एकेंद्रीय में। बात समझ में आ रही है? हाँ, हाँ, ठीक है। एकेंद्रीय मतलब स्थावर। अब एकेंद्रीय जो है उनके कितने भेद हैं? 5। 5। पृथ्वी का है, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पति का। अपकाय। कितने सालों से ये पढ़ रहे हो? पृथ्वी का है, अपकाय, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है, बताओ किसका हाईएस्ट है? कोई 40 साल से, कोई 35 साल से, कोई 3 साल से, कोई 10 साल से? 7 साल से। कितने? मैं सुन नहीं पाई। जितने भी, ठीक है? अभी सुन रहे बस। देखो, सुनते आए हैं, सुनते आए हैं, सुनते आए हैं, सुनते लेकिन आ रहे। क्योंकि हमने क्या नहीं की है, बराबर जानकारी नहीं ली है ना, कि ये क्या है। अब समझो। पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय, ठीक है? जो हमको, जो जीव पृथ्वी के रूप में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, पृथ्वी ही जिन जीवों का शरीर है। जैसे जब सूजी के दानों को मिलाया जाएगा तो किसका लड्डू बनेगा? सूजी का। सूजी का। दाल के दानों को मिलाएंगे तो किसका बनेगा? दाल का। दाल का। वैसे ही जब पृथ्वी को, पृथ्वी के बहुत छोटे 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 जीवों को एक साथ मिलाया जाता है या इकट्ठे होते हैं, तो जो शरीर बनता है, मतलब जो हमको दिखाई देता है, वो क्या होता है? पृथ्वी का है। पृथ्वी का है। मतलब ये जो जीव होते हैं उनका शरीर किससे बना हुआ है? पृथ्वी से। पृथ्वी से। समझ में आ रही बात? जैसे नमक। हाँ, जैसे नमक है, सचित मिट्टी है ना, सोना वैसी चांदी। दाल है। हाँ, खदान की मिट्टी है, खदान के सब सोने चांदी वगैरह हैं, वो सारे, ठीक है? अब आ गया अपकाय। अपकाय का मतलब ये वो पानी है। जीव हैं पानी। जिनका शरीर क्या है? पानी। पानी। पानी है। उनका शरीर ही पानी है। वो पानी में रह रहे हैं वो नहीं, जो पानी में रह रहे होते हैं वो क्या होते हैं? जलचर। वो जलचर होते हैं, जलचर। ठीक है? पानी में रहने वाले क्या होते हैं? जलचर। जलचर होते हैं। लेकिन जिनका खुद का शरीर पानी है वो जीव कौन से होते हैं? अपकाय के। अपकाय होते हैं। जैसे फर्क बर्फ का समझ में टुकड़ा आया? भी। हाँ, बर्फ का टुकड़ा,
पानी की बूंद, झरने का पानी, तालाब का वर्षा, पानी, नदी का पानी, बारिश समुद्र का की पानी, बूंद, बारिश का पानी, जो भी कुआं, नेचुरल बावड़ी, पानी है। हाँ, कुआं, बावड़ी, एवरीथिंग, नाला, क्या बोलते हैं, नहर, तालाब, सब जो भी नेचुरल वाटर है वो क्या है? अपकाइक अपका है। जीवों का पिंड है। आपका जीव का पिंड। हाँ, वही अपकाय है, अच्छा। जिनका शरीर क्या है? पानी, पानी है। वो नहीं जो पानी में रह रहे हैं, वो नहीं जो पानी में हमको चलते फिरते दिख रहे हैं, वो नहीं है जो पानी हमको दिख रहा है ना, जो पानी हमको दिखाई दे रहा है, चाहे ऊपर से नीचे गिरता हुआ पानी हो, चाहे बहता हुआ पानी हो, चाहे ग्लास में इकट्ठा सचित पानी हो, जो भी पानी हमको दिख रहा है वो क्या है? अपका है। वो अपकाय है। बात समझ में आ रही है? बर्फ क्या है? अपका है। आपका है। अपकाय है ना? हाँ अभी समझ में आया हाँ हाँ। डिफरेंस? अब समझ में आया। हाँ, ठीक है ना। वैसे ही तेऊकाय, तेऊकाय का मतलब क्या है? जिन अग्नि, जीवों का अग्नि, शरीर अग्नि अग्नि का। है। अग्नि है। बात समझ में आई? अग्नि है मतलब जलती हुई अग्नि जो भी है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, बैटरी वाली चीजें हो, जो भी अग्नि का स्रोत है, जो भी जहाँ पे भी अग्नि है, वो सब क्या है? अग्नि जिन जीवों का शरीर है वो क्या है? केहू का है। तेऊकाय। क्लियर हुआ? हाँ हाँ। जी। वैसे ही वायु का है और वैसा ही वनस्पति का है। इसके लिए तत्व ज्ञान जरूरी है। समझ में आ रही है दीदी, बात? हाँ एक क्वेश्चन था, जैसे जलचर आपने बोला ना, तो हाँ जलचर बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरेंद्रीय भी होते हैं। हाँ, कोई से भी हो तो सकते हैं फिर ना। नहीं, तो फिर जीव के 563 भेद में जलचर को पंचेंद्रिय में ही क्यों लिया गया था? देखो, जो पंचेंद्री को जो भेद है ना, वो स्पेसिफिक जलचर, स्थलचर, खेचर, उत्परिसर, कुछ परिसर में डिवाइड किए हुए हैं। अब ओके। कोई जीव जो पानी में रहता है ना, जी। पानी में उग गया है, ठीक हम्म। है, उग गया ने जन्म ले लिया है, जी। जैसे क्या बोलना चाहिए, बहुत बारीक बारीक से कभी जीव हो ही जाते हैं, पानी में भी हो हम्म। जाते हैं, है ना। अर्थ नहीं कोई भी। हाँ, जी। तो वो पंचेंद्रिय नहीं है, हाँ, वो ठीक है। पंचेंद्रिय नहीं है। लेकिन हम्म। पंचेंद्रिय को स्पेसिफिकली अपने को समझने के लिए उस 5 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ताकि अपन इजीली पंचेंद्रिय को समझ सके। ओके, तो मतलब बेंद्र, तेंद्र, चौरेंद्र में भी ये सारे होंगे? नहीं, पर खेचर वगैरह तो नहीं होते हैं ना? सारे नहीं होते हैं, और ये भी वैसे नहीं होते हैं। ये भी क्या होते हैं, जब ये जो पानी में उग गए जीव, उग गया मतलब सॉरी, पैदा हो गए जीव पैदा हो गए। पानी में, है ना, हम्म। वो एक अलग टाइप के जीव है, वो एक जलचर अलग, मतलब वो जलचर किस हिसाब से है? क्योंकि वो जल में हैं, रह रहे हैं, इसलिए वो जी। जलचर कहला रहे हैं। हम्म। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो पंचेंद्री वाले जलचर नहीं है, ये कंफ्यूज नहीं होना। हम्म। वही मैं। बात समझ में आ रही है? हाँ, जी वो दीदी। नहीं है ये जल, मतलब जलचर, जल और चर जो जल में, रहते हैं। हाँ, हम्म। तो मछली, मगरमच्छ, समझ में आ रही मछली, बात? मगरमच्छ। वो ऐसे तो पंचेंद्रिय हो गए ना। वो पंचेंद्री हैं। हम्म। ऐसे जलचर लेकिन मतलब जो समझ जल गए में दीदी। रह रहे हैं वो जलचर। जी। जी, ठीक समझ है, गई। जी। ओके। पर थैंक जलचर यू। पंचेंद्री अलग है। जी। ठीक है, ठीक अब है। ऐसे अपन स्थलचर बोलते हैं, ठीक है, तो स्थल हम्म। में ऐसा तो नहीं कि सिर्फ पंचेंद्री ही रहते हैं, हाँ हाँ, वो तो है। है ना, बेंद्री, हम्म। तेंद्री, चौरेंद्री भी रहते हैं स्थल में। जी। जी। बस वैसे ही। जैसे कई बार पानी में लट्टें पड़ जाती है ना, ज्यादा दिन हो जाता है, तो वो तो बेंद्रीय जीव हुआ ना, लट तो। हाँ, लेकिन वो हाँ, अभी है किसमें? पानी में जल। है। वो पानी पानी में। आपको में। ये अपकाय और जलचर, मतलब जलचर यहाँ पे अपकाय को समझाने के लिए मैंने बताया कि वो जल में रहने वाले हैं, हम्म। इसलिए वो जलचर। ठीक है, ये पंचेंद्री जलचर की बात नहीं है यहाँ पे। हाँ। तो इसका जी। मतलब है इधर से उधर तो रहने ये वाली जो भी क्षमता स्थावर है। के जीव हैं, पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है,
वनस्पति हम्म का, ये इतने सूक्ष्म होते हैं या इनका इतना सूक्ष्म कण होता है कि हम देख भी नहीं सकते। एक जीव इसीलिए को इसके नहीं देख अंदर सकते। रहने वाले जीवों को हम देख सकते हैं, लेकिन इसको खुद को एक कण भी हम देख नहीं सकते। वो सूक्ष्म है, लेकिन उनके अंदर रहने वाले जीव क्या हैं? वो उनके बादर हो। वो बादर, मतलब बादर यानी उनका शरीर बड़ा है और इनके एक जीव का शरीर छोटा है। अच्छा, वो समझ में आ बहुत रही बात? सूक्ष्म है। हाँ, इनके एक जीव का शरीर क्या है? छोटा छोटा है है, ना? और इनका शरीर क्या है? बड़ा है। बड़ा है। अब बताओ, एक धागा एक धागा रहेगा तो एक धागे का कुछ बनेगा क्या? नहीं। नहीं, लेकिन जब बहुत सारे धागे इकट्ठे होते हैं तो कपड़ा बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता है? हाँ, बनता है। बनता है। वो बहुत सारे धागे इकट्ठे होकर के भी वो कपड़े के अंदर धागे जितने ज्यादा हैं, उससे तो मनुष्य का क्या है, शरीर छोटा है ना। हम्म, अगर आप उन सबको मिलाओगे, एक साड़ी, एक एग्जाम्पल के लिए ले लो आप, एक साड़ी में जितने धागे यूज हुए हैं, है ना, तो वो ज्यादा है कि मनुष्य का एक शरीर ज्यादा है? वो ज्यादा है। वो ज्यादा है। समझ में आ रही बात? लेकिन अपने को एक एक धागा अलग से दिखता है क्या? नहीं। नहीं दिख नहीं दिखता। लेकिन मनुष्य का शरीर दिख रहा है हमको। जी। समझ में आ रही बात? क्योंकि वो क्या है, वो एक शरीर अपने आप में क्या है, बड़ा है। बड़ा। वैसे ही पृथ्वी का है, आप का है, पृथ्वी का है, वायु का है, कि क्या होता है, एक शरीर, बादर जीव का एक शरीर अपने आप में क्या होता है, बहुत छोटा रहता है, बहुत सूक्ष्म रहता है। इसलिए वो एक हमको दिखाई नहीं देता। जब वो असंख्यात इकट्ठे होते हैं तो वो हमको एक चिंगारी या एक बूंद या एक कण ऐसे दिखाई देते हैं। क्लियर हुआ? इसका हाँ, तो अभी तक समझ नहीं आया, कोई अच्छा सा एग्जांपल दीजिए। आप इतनी देर क्लास में रहे नहीं होंगे, इसलिए समझ नहीं आया होगा आपको। नहीं, क्लास में थे वो, आपने वो बता ना कि बेंद तेंद चोंद पछेंद्रिय, वो जो जीव होता था उसका शरीर बड़ा होता है, बादर वाला। आपने चींटी वाला एग्जाम्पल सुना था? नहीं। इसलिए आपको समझ नहीं आया। अच्छा, आपको क्या समझना है ये बताइए, क्वेश्चन क्या है आपका? एक जीव और शरीर वाला जो विषय बता रहे हैं ना, वो वाला विषय पूछ रहा हूँ। देखो, सिंपल सी एक बात है कि जब जो जिस एक एग्जाम्पल लो आप, नमक का, पृथ्वी काय का। ये पृथ्वी काय का एक रूप है नमक। इतना पता है? हाँ। नमक क्या होता है? पृथ्वी काय होता है। दूसरा इंग्लिश में देखो। नमक क्या है? पृथ्वी का। पृथ्वी का। पृथ्वी काय है। इतना सबको क्लियर है? हाँ। ठीक है। अभी पृथ्वी काय के दो भेद हैं, सूक्ष्म और बादर। सूक्ष्म जीव वो होते हैं जो पूरे लोक में ठसाठस भरे हैं। अभी हम यहाँ पे बैठे हैं ना, जहाँ आप बैठे हो, मैं बैठी हूँ, कोई भी है, पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। लेकिन वो जीव इतने सूक्ष्म होते, इतने बारीक होते हैं कि वो न काटने से कटते हैं, न मारने से मरते हैं। मतलब हम उनको कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, वो हमको कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकते हैं। वो होते हैं सूक्ष्म जीव, जिनको हम कभी नहीं देख सकते जब तक कि केवल ज्ञान, केवल दर्शन ना हो जाए। कौन देख सकता है उनको? केवल भगवान। केवल। सूक्ष्म का चैप्टर क्लोज। हाँ। ठीक है। अब आते हैं बादर पे। बादर पे हमने देखा, चाहे पृथ्वी का हो, चाहे अप का हो, चाहे तेज का हो, चाहे वायु का हो, ये जो चार स्थावर हैं, चारों स्थावर में ये चार स्थावर ऐसे हैं कि इनके जो बादर जीव हैं, बादर जीव मतलब कौन से होते हैं? जिनको देखा छुआ जा सकता। ठीक है। लेकिन इनकी ये स्पेशलिटी है कि ये जब अकेले होते हैं ना, तो ये हमको दिखाई नहीं देते। अच्छा। जब ये असंख्यात इकट्ठे होते हैं ना, तब वो हमको एक बूंद पानी के रूप में, या एक चिंगारी के रूप में, या एक कण नमक के रूप में, मिट्टी के एक कण के रूप में, तब हमको ये दिखाई देते हैं। मतलब जैसे पानी की एक बूंद है, तो ये नहीं सोचना कि पानी का एक जीव है।
वहां पे पानी के कितने जीव हैं? संख्या संख्यात असंख्यात। कितने जीव हैं? असंख्यात। असंख्यात, जो जिनको हम काउंटिंग में नहीं लिख सकते हैं। असंख्यात जीव हैं वहां पे पानी की एक बूंद में। जब वो असंख्यात इकट्ठे हुए हैं तब हमको पानी की एक बूंद दिखाई दी है। समझ में आया? इसमें इसका बेंद्र एग्जाम्पल इसमें बेंद्र तेरेंद्र चौरंद्री पछेंद्र बताया ना, वो कैसे हो वो सकता है? वो बाद में आया, बेंद्री तेंद्री चौरंद्री पंचेंद्री। पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव, ये समझ में आ गया आपको? वो समझ में आ गया। ठीक है। इसमें बेंद्री तेंद्री चौरंद्री पंचेंद्री वाली बात ये है कि जो मैंने यहाँ पे बताया था कि जलचर, वो बात कहाँ पर आई थी? जो उन्होंने बोला कि कितना 35,536 कुछ बोला था क्या? इतने जीव 36,450, सॉरी, हाँ, इतने जीव देखे साइंटिस्ट ने पानी में। ठीक है ना? तो वो जो जीव हैं, वो जीव पानी नहीं है। वो जीव कौन से जीव हैं? वो दूसरे जीव हैं जो पानी में रह रहे हैं। तो पानी में रहने वाले जीवों को क्या बोलते हैं? जलचर। ठीक है, जलचर। पानी में तो कभी लट्टें हो जाती है, बेंद्री जीव भी हो जाते हैं, है ना? अब तेंद्री चौरंद्री का मेरे पास अभी कोई ऐसे ऐसा एग्जाम्पल नहीं है सामने। तो दूसरे जीव भी पानी में रह सकते हैं, लेकिन वो जीव पानी नहीं है। ये डिफ्रेंशिएट कर रहे थे यहाँ पे अरे कि पनीर की खाना में एकदम पिघल रहे हो लाइट भी नहीं दे रहा, बहुत सॉफ्ट है। कौन है? अपना फोन म्यूट कर लीजिए, पीछे बात करनी है तो। आपने देखो, अपकाय और जलचर में फर्क है। क्या फर्क है? अपकाय जलचर में तो एक मिनट पानी भैया, में रहने वाले। आप बादल लोग नहीं। बादल और सूक्ष्म का फर्क रहेगा। नहीं, सॉरी, दोनों भी बादल के आएगा। सूक्ष्म जो दिखाई नहीं देते, बादल दिखाई जो देता है, और रस का फर्क होगा। आप लोग रुकिए ना, वो बहुत उनका सारे क्वेश्चन आया ना, उनको बोलने दीजिए। बहुत सारे जीव जब इकट्ठा होते हैं तब वो दिखाई देते हैं। अपकाय और जलचर में क्या फर्क है, ये पूछ रहे हैं मैं। तो पानी में रहते हैं, उसको जलचर कहते हैं। हाँ, और अपकाय किसको कहते हैं? पानी की बूंद को। तो आप लोगों को मना किया बोलने को। देखो क्या होगा, जब तक कि वो खुद उपयोग नहीं लगाएंगे ना, कोई भी हो, जैसे इसके पहले और किसी का क्वेश्चन था तो हमने बोला कि उनको ही बोलने दीजिए। देखो, जलचर, जलचर का मतलब क्या हुआ? जल जल में रहने वाला जल में रहने वाले। रहने वाले। ठीक है। और अपकाय, अपकाय का तो मतलब ही हो गया जल। हाँ। जलवायु शरीर। अपकाय मतलब जल, हम्म पानी। हम्म ठीक है। अपकाय और जलचर में क्या फर्क है? अपकाय तो खुद ही पानी है ना? लेकिन जलचर क्या है? जो पानी में रह रहे हैं जीव, हाँ। जो पानी पे आश्रित हैं जीव, हम्म वो है जलचर। ये फर्क आया है। तो अच्छा। अपकाय, अपकाय तो क्या रहेगा? एकेंद्रीय ही रहेगा। हाँ, अपकाय क्या होगा? एकेंद्रीय। एकेंद्रीय ही होगा। हाँ। लेकिन जलचर मतलब पानी में रहने वाले जीव, जलचर में तो फिर आप लोग वहां कंफ्यूज हो जाओगे। जो पानी में रहने वाले जीव हैं वो बेंद्री भी हो सकते हैं, पंचेंद्री भी हो सकते हैं, कोई से भी हो सकते ठीक ठीक है, ठीक है। हैं। अब समझ में आया? समझ में आ गया। तो अगर हम इसको समझने का आशय ये है, उद्देश्य ये है कि जब हम पानी का नाश करते हैं ना, पानी का घमासान करते हैं, तब हम कितने जीवों का घमासान करते हैं उसको समझना है। असंख्यात। इसको समझने की असंख्यात तो एक बूंद में है जी, समझो, एक बूंद में असंख्यात है। और उसके अनंत। साथ साथ, और उसके साथ साथ जो पानी में रह रहे जीव हैं उनका भी करते हैं। जलचर वाला भी। ठीक है।
ठीक है। अब जलचर के नाम से याद मत करना उसको, क्योंकि जलचर आएगा पंचेंद्रिय में। यहाँ पे जलचर सिर्फ उनको एक टाइटल दिया मैंने आपके समझने के लिए। ठीक है, ठीक है। जलचर पंचेंद्रिय अपकाई का है, भेद होता है मेन ना। तो अपकाई है। अपकाय का तो हम आरंभ कर ही रहे हैं, और उसके साथ साथ दूसरे जीवों का भी कर रहे हैं। तो हमको ये समझने का पर्पस क्या है, जैसे अभी तक समझते आए, सुनते आए, सुन लिए, भूल गए, जय जिनेन्द्र। अनावश्यक जीवों की हिंसा ना करें। पानी के जीवों के, हाँ। जी, कि हम कैसे अपनी आत्मा को अनावश्यक पापों से बचा सकते हैं। जब तक हमको ये नहीं पता रहेगा कि यहाँ पे इतने जीवों की हिंसा हो रही है, तब तक हम बचेंगे क्या। नहीं। नहीं। एक इसलिए क्वेश्चन हमको ये बताया गया कि ये इतने जीवों की हिंसा हो रही है। अब क्या करना क्या नहीं करना वो आपका काम है। एक क्वेश्चन पूछना है दीदी। पूछिए। सूक्ष्म जीव जो दिखाई नहीं देते हैं और हाँ, काटने से कटते नहीं, मारने से मरते नहीं, जो उसका फिर उनकी मुक्ति कहाँ पर है फिर? अपने आयुष्य लेके आते हैं ना। तो उनका आयुष्य कितना होता है ऐसा? अरे, जो जो हमेशा ही मतलब पूरे क्या बोलना चाहिए, जीवन पर्यंत सूक्ष्म ही थोड़ी रहते हैं। नहीं, वो मरने के बाद में ही तो उनकी गति आगे जाएगी ना, आगे हाँ हाँ, जैसा रहेगा वैसे जाएंगे वो। जितनी उनकी आयु रहेगी उतना, मतलब हाँ, ये जीव जन्म मरण करते रहते हैं क्या? हाँ, तो कितने बार सभी जन्म मरण करते रहते हैं। कौन से जीव जन्म मरण नहीं करते हैं, बताओ। जो सिद्ध हो गए। जो सिद्ध हो गए हैं, जो संसारी हैं, वो तो जन्म मरण करते ही रहेंगे। हाँ। ठीक है। 10-20 हो गए दीदी, टाइम काफी हो गया। 10-20 जी, चलिए। एक क्वेश्चन था। तेंद्रिय चौरिंद्रिय में डिफरेंशिएट करने की कोई ट्रिक है? अभी अपन आगे चलते हैं ना, मतलब पढ़ेंगे ना आगे, तब फिर करेंगे उसको। ठीक है, ओके। आगे बताने के भाव रखते हैं।